हम कुछ भी करें, हमें उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के बिना जीवन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। अगर एनर्जी के स्रोत की बात करें तो लकड़ी और कोयला एनर्जी के प्रमुख स्रोत शुरू से रहे। और लकड़ी और कोयले के बिना औद्योगिक क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बिना तो शायद जेम्स वॉट अपना इंजन भी नहीं बना पाता। और अगर आज के समय में हम एनर्जी की आपूर्ति की बात करें तो आज भी विश्व भर में जो एनर्जी उपयोग में लाई जा रही है उसका 35% 35% कोयले से आता है। हमारे देश में, भारत में 55% एनर्जी कोयले से पैदा हो रही है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सारा का सारा दुनिया भर में जितना भी कोयला है वो आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ और 300 मिलियन ईयर्स पे आके अचानक बंद हो गया। तो आखिर आज से 30 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ कि एक कोयला बनने की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई। जैसा कि आप और हम जानते हैं, कोयला लकड़ी का रूपांतरित रूप है। अत्यंत कम ऑक्सीजन वाली स्थितियों में लकड़ी समय के साथ कोयले में तब्दील हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि आज से 30 करोड़ साल पहले या 29.89 करोड़ साल पहले लकड़ी से कोयला बनने की जो एक प्रक्रिया है अचानक बंद हो गई। जो कोयला है वो पेड़ से बना है, तो ये कैसे बनना शुरू हुआ और किस तरह से ये प्रक्रिया बंद हुई, इसको जानने के लिए हम जो पेड़ पौधे हैं इनके इवोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। पेड़ पौधे जमीन से, वातावरण से पोषण लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं और इस प्रकार वो जीवित रहते हैं। उनके मर जाने के बाद कुछ जो फंगी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं और जो पोषण उनमें जमा होता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें जमा होते हैं, वो जमीन को वापस लौटा देते हैं ताकि और पौधे उग सकें। जब से प्लांट्स इवॉल्व करे इस पृथ्वी पे, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले या 36 करोड़ साल पहले अचानक से इवोल्यूशन ने प्लांट्स में एक पदार्थ नया पैदा किया जिसे हम लिग्निन कहते हैं। लिग्निन मतलब ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठोस है, इट इज हार्ड, फ्लेक्सिबल और हार्ड टू डिकम्पोज, कठोर है और उसको जल्दी से डिकम्पोज कर पाना संभव नहीं था। और इन प्लांट्स को जो हम वुडी प्लांट्स बोलते हैं, ये आज से 36 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन ने इन्हें पैदा किया और इनको रिलेटिव एडवांटेज मिली दूसरे प्लांट्स के ऊपर और ये जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गए। जो बैक्टीरिया पेड़ पौधों को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस जमीन को दे रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि लिग्निन के साथ क्या करें। लिग्निन बहुत ज्यादा हार्ड था, इसको डिकम्पोज कर पाना इतना सरल नहीं था। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो मरने के बाद प्लांट्स वहीं पड़े रहे जमीन के ऊपर, बहकर कुछ ऐसे बेसिन्स में जमा हुए जहाँ पे ऑक्सीजन रिलेटिवली कम थी, एनारोबिक कंडीशंस थी, वहां पर ये रूपांतरित हुए कोयले और ऐसा लगातार चलता था। 60 करोड़ साल तक ऐसा ही चलता था। फिर आकर आज से 30 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन ने कुछ बैक्टीरिया और फंगी में वो पैदा किए जो कि लिग्निन को डिकम्पोज कर पाए। ये जो बैक्टीरिया थे इनको फूड का एक नया स्रोत मिला, एनर्जी का एक नया स्रोत मिला और ये पूरी दुनिया में फैल गए। और इसी के साथ कोयला बनने की प्रक्रिया है वो एकदम से खत्म हो गई। तो सारा का सारा कोयला जो है वो आज से 36 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ और 30 करोड़ साल पहले बनना बंद हो गया। सारा का सारा जो कोयला हमारे पास है वो इसी अवधि में बना। इस पीरियड को जियोलॉजी में हम कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं। इस जो बाउंड्री है इसको हम कार्बोनिफेरस पर्मियन बाउंड्री बोलते हैं और इस बाउंड्री के पास हमें एक मास एक्सटेंशन इवेंट मिलता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। देयर वाज अ मास एक्सटेंशन इवेंट जिसमें कई समुद्री जीव जंतु
और जमीन पे रहने वाले जीव जंतु और पौधे एक्सटिंक्ट हो गए। इसे हम कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट कोलैप्स बोलते हैं। और इसी समय में कार्बोनिफेरस के दूसरे भाग में, कार्बोनिफेरस के अंत होते होते ग्लेशिएशन भी हुआ। समुद्र का जो लेवल था वो बहुत नीचे चला गया। और जो ग्लेशियल इवेंट है और जो कार्बोनिफेरस इवेंट है, जो कोयले की हमें सीन्स मिल रही है, ये पूरी दुनिया में वो मिलती है, सभी कॉन्टिनेंट्स में। अगर आपको यहाँ की गई चर्चा, बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।